ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना किस समय करनी है, स्थापना हमें कैसे करनी है और फिर पूजा कैसे करनी है। गणेश जी की स्थापना और पूजा की बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की घर में स्थापना की जाती है। कुछ लोग 1 दिन, 3 दिन, 5, 7 या 10 दिन के लिए भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्थापना हमें कैसे करनी है। सबसे पहले तो चतुर्थी तिथि को, जो अभी 19 सितंबर को है, सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद घर में जिस जगह पर भी आप स्थापना करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद वहां पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल, पीला, गुलाबी कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे और अच्छी से आप सजावट कर लेना। खूब बढ़िया डेकोरेशन करना भगवान गणपति के स्वागत के लिए। उसके बाद देखिए, जब स्थापना करेंगे तो सबसे पहले चौकी पर हम थोड़े चावल रखेंगे। चावल रखने के बाद भगवान गणेश जी की जो भी आप मूर्ति लेके आए हैं उनको यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो बहुत ही प्रेम से हमें गणेश जी को विराजमान करना है। पर हमने गणेश जी की स्थापना कर ली है। उसके बाद मंदिर में जो हम गणेश जी की मूर्ति की डेली पूजा करते हैं उनकी भी हमें स्थापना चौकी पर जरूर करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने चावल की ढेरी लगा ली है। 3 ढेरी हमें लगानी है, एक गणेश जी के लिए और रिद्धि माता और सिद्धि माता के लिए। तो 3 चावल की ढेरी हमने लगा ली है। एक पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो जिन गणेश जी की पूजा हम डेली करते हैं, जो हमारे मंदिर में विराजमान है, वो गणेश जी की मूर्ति हमें लेनी है। उसके साथ ही सुपारी के रूप में हम रिद्धि माता और सिद्धि माता को भी विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर ये स्थापना हो गई है। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना गणेश जी के राइट हैंड की तरफ हमें करनी है। तो देखिए, इधर की तरफ हम चावल की थोड़ी सी ढेरी लगा लेंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो चावल की ऐसे ढेरी लगाकर उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम एक कलश ले लेंगे, पीतल, तांबे या मिट्टी का आप कलश ले लीजिए। उसके ऊपर हम मोली बांध लेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे। तो पहले ही स्वास्तिक बना लें क्योंकि स्थापना के बाद फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मोली बांध ली है, स्वास्तिक बना लिया है। अब हम इस कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। फिर उस जल में हम एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का, लौंग और इलायची डालनी है। साथ में ही हमें एक साबुत हल्दी डालनी है। साबुत हल्दी ना हो तो हल्दी पाउडर भी आप 1 चुटकी डाल सकते हैं। सारी चीजें हम यहाँ पर कलश में डाल देंगे। उसके बाद कलश को हम जो चावल का हमने अष्टदल कमल बनाया है उनके बीच में रख देंगे। अब इसके बाद हमें आम के पत्ते लेने हैं। पत्तों पर हम तिलक कर लेंगे। तो 5-7 पत्ते आप ले लीजिए। बंच मिल जाता है, बंच ले लीजिए, नहीं तो आप खुले पत्ते भी ऐसे ले सकते हैं। और अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो फिर आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 दिन की स्थापना कर रहे हैं तो आम के पत्ते लीजिएगा, क्योंकि आम के पत्ते काफी दिन तक हरे रहते हैं। फिर हम एक नारियल ले लेंगे, नारियल पर तिलक कर लेंगे, कलावा बांध लेंगे। अब देखिए, नारियल रखने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप नारियल का मुख ऊपर करते हुए सीधे इस तरह से नारियल रख सकते हैं, या आप इस तरह से लिटा के नारियल रख सकते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। आप किसी भी तरीके से नारियल रख सकते हैं। अभी क्योंकि मैं लिटा के नारियल रखने वाली हूं तो इसके लिए मैंने एक प्लेट ले ली है। उसमें चावल भर लिए हैं मैंने। तो चावल को पूरा भर लेना है। उसके बाद इस प्लेट को कलश के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे कलश की स्थापना हो जाएगी। सभी चीजों की स्थापना हमने कर दी है। अब किसी को भी हमें हिलाना नहीं है। ये सब ऐसे ही विराजमान रहेंगे चौकी पर। जितने दिन की स्थापना है उतने दिन तक। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे, यानी कि हमने शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। आप चाहे तो सीधा चौकी पर भी दिया जला सकते हैं, लेकिन अगर प्लेट वगैरह लेते हैं तो आरती करने में आसानी होती है, इसलिए मैंने प्लेट ले ली है। तो दिया हम जला लेंगे। दिया जलाने के बाद अब हम तिलक करेंगे। तो स्नान हमने सभी को करा दिया था। अब सबसे पहले तो चंदन से हम तिलक करेंगे, उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। मैं आपको स्थापना का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। वैसे तो 19 सितंबर के दिन गणेश चतुर्थी है और पूरा दिन ही बहुत शुभ मुहूर्त है। आप किसी भी समय स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त है वो सुबह 11:07 पर है। यानी कि 19 सितंबर को सुबह 11:07 पर गणेश जी की स्थापना का सर्वोत्तम मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त में भगवान गणेश जी की स्थापना अपने घर पर कर सकते हैं। और अगर आप इस मुहूर्त में ना भी कर पाए तो पूरा दिन ही बहुत उत्तम है। गणेश चतुर्थी का दिन है, आप किसी भी समय गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्थापना करनी है। तिलक करने के बाद हम वस्त्र स्वरूप सबको कलावा समर्पित कर देंगे और उसके बाद फिर हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे, माता रिद्धि सिद्धि को, सभी को हमने कलावा समर्पित कर दिया है।
फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। तो लाल रंग के फूल मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात है, गणेश जी को लाल रंग के फूल अति प्रिय है। लेकिन अगर लाल रंग के फूल ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो फूल आप समर्पित करें। दिए को भी हमें फूल समर्पित करने हैं और दिए को भी हमें तिलक करना है। उसके बाद हम दुर्वा समर्पित करेंगे। तो दुर्वा घास हमें जरूर समर्पित करनी है। आप किसी भी पार्क से दुर्वा घास ले आए, दुर्वा घास की व्यवस्था आपको रोजाना करनी है, या फिर आप एक बार दुर्वा घास लाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, बासी नहीं होती है। जितने दिन की भी आपने स्थापना की है, रोजाना हमें दुर्वा घास जरूर समर्पित करनी है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए, नारियल और गुड़ ये आप पहले दिन समर्पित करेंगे, और जितने दिन की भी स्थापना, चाहे आपने 10 दिन की स्थापना की हो, चाहे 5 दिन की, 3 दिन की, 1 दिन की, 7 दिन की, जितने भी दिन की स्थापना की है, ये गुड़ नारियल चौकी पर ही रहेगा, इसे नहीं उठाना है। उसके साथ ही हम पंच मेवे समर्पित करेंगे। तो जो भी 5 ड्राई फ्रूट आपके पास हो वो आप मिक्स करके रखें और वो भगवान गणेश जी को आप समर्पित कर सकते हैं। मोदक आप समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। आप चाहे तो घर पर गणेश जी के लिए मोदक बना सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से भी बने हुए मोदक लेके आ सकते हैं। मोदक ना मिले तो आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम फल समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आप वो ऋतु फल समर्पित करें। कोशिश करें कि केले का फल आप जरूर समर्पित करें। वैसे भी केला हर समय अवेलेबल होता है, तो केले का भोग तो आप जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही हम जल जरूर समर्पित करेंगे। भोग जल के बिना कभी भी पूर्ण नहीं होता है, तो जब भी आप भगवान को भोग समर्पित करें, जल अवश्य समर्पित करें। तो 1 लोटा शुद्ध जल हम समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर गणेश जी से भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा हमें एक बार समर्पित करनी है। आप चाहे तो जिस दिन आपने गणेश जी की स्थापना की है उस दिन आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जिस दिन आप विसर्जन करने जा रहे हैं उस दिन आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। यानी एक ही बार हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। इसके बाद हाथ में हम फूल लेंगे और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम इतने दिन के लिए अपने घर में आपकी स्थापना कर रहे हैं, कृपा करके सारी पूजाएं निर्विघ्न संपन्न कराएं, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। तो इस तरह से हम संकल्प करके जो फूल है भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और फिर हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करेंगे। और जब आप पूजा करेंगे ना, तो गणेश जी की फोटो के साथ ही आपको मूषक महाराज भी दिखेंगे, तो उनकी भी आपको पूजा साथ में करनी है। उनको भी तिलक लगाना है, उनको भी फूल समर्पित करना है, तो उनकी पूजा भी साथ ही होगी। तो इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से स्थापना और पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो पहले दिन सुबह सुबह हमें इस तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने लिया है वो सभी को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। तो घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को प्रसाद स्वरूप आप बांट सकते हैं। बस जो हमने नारियल और गुड़ लिया है ना, उसको हमें नहीं उठाना है, ये चौकी पर ही रहेगा। इसके अलावा जो मोदक या जो मिठाई, ड्राई फ्रूट, जो फल आपने चढ़ाए हैं वो आप सभी भक्तजनों में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। शाम को भी हमें भोग समर्पित करना है और शाम को भी हमें आरती करनी है। तो शाम को तो बस भोग और आरती होता है, ज्यादा पूजा शाम को नहीं होती है। सुबह की पूजा थोड़ी विस्तृत होती है। तो इस तरह से हम गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना और पूजा करते हैं। अगले दिन हमें कैसे पूजा करनी है, पूरे 10 दिन तक पूजा कैसे करेंगे, विसर्जन कैसे करेंगे, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। गणेश चतुर्थी की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विघ्नहर्ता, सुख करता गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।